पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई। ऐसे समय में जब महंगाई, बिजली संकट और पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शनों ने वहां की जनता का गुस्सा बढ़ा रखा है, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अचानक मुजफ्फराबाद पहुंचते हैं। मंच से पीओके को अपना दूसरा घर बताते हैं और हर 3 महीने में आने का वादा करते हैं और यहां तक कि मजाक में खुद को पीओके का प्रधानमंत्री बनाने की बात भी कह देते हैं। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ चुनावी भाषण था या फिर पीओके में अपनी खोती हुई पकड़ को हासिल करने का एक राजनीति रणनीति। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की राजनीति में बड़ा दांव चल दिया। पार्टी अध्यक्ष और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने मुजफ्फराबाद में विशाल जनसभा को संबोधित करके चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी। उनके साथ पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज भी मौजूद थी, जिससे साफ संकेत मिला कि पार्टी इस चुनाव को बेहद गंभीरता से ले रही है। नवाज शरीफ ने मंच से सबसे पहले भावनात्मक जुड़ाव बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पीओके उनके लिए कोई सामान्य इलाका नहीं है, बल्कि उनका दूसरा घर है। उन्होंने ये दावा किया कि यहाँ के लोगों से मिले काफी समय हो गया था और अब वो दोबारा उनके बीच आकर के खुद को अपने परिवार के बीच महसूस कर रहे हैं। देखिए, राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक ऐसे बयान अक्सर चुनावी माहौल में जनता के साथ भावनात्मक रिश्ता बनाने के लिए दिए जाते हैं। नेताओं की तरफ से नया नहीं है ये। अपने भाषण में नवाज शरीफ ने ये संदेश देने की कोशिश की कि उनकी राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है। उन्होंने वादा किया कि चाहे वो प्रधानमंत्री बने या फिर ना बने, वो हर 3 महीने में पीओके का दौरा करेंगे। उनका कहना था कि वो खुद ये देखेंगे कि पार्टी के घोषणा पत्र में किए गए वादे जमीन पर पूरे हो रहे हैं या नहीं। इस बयान के जरिए उन्होंने खुद को ऐसे नेता के रूप में पेश करने की कोशिश की जो चुनाव के बाद भी जनता के बीच हमेशा मौजूद रहेगा। रैली के दौरान नवाज शरीफ ने अपनी बेटी और पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज की भी खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मरियम लगातार जनता के लिए काम कर रही हैं और विकास योजनाओं को आगे बढ़ा रही हैं। ये संदेश केवल प्रशासन तक सीमित नहीं था, बल्कि इसे पार्टी के भविष्य के नेतृत्व और मरियम की राजनीतिक स्वीकार्यता को मजबूत करने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। अपने पुराने कार्यकाल का जिक्र करते हुए नवाज शरीफ ने यह दावा किया कि अगर उनकी सरकार बीच में नहीं हटती तो फिर पाकिस्तान आज कहीं ज्यादा विकसित देश होता। उन्होंने बाद में आई सरकारों पर बड़े गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उनकी नीतियों ने देश की प्रगति रोक दी और आर्थिक नुकसान तो पहुंचाया ही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें एक और मौका मिला तो वो खोया हुआ समय वापस लाने की पूरी कोशिश करेंगे। पीओके चुनाव को लेकर के उन्होंने कोई बड़ा दावा तो नहीं किया, लेकिन इतना जरूर कह दिया कि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि जीत किसकी होगी। हालांकि उन्होंने विश्वास जताया कि अगर उनकी पार्टी को जनता का समर्थन मिला तो मुजफ्फराबाद विकास के मामले में दूसरे शहर से आगे निकल सकता है। यानी कि उन्होंने चुनाव विकास को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की। और देखिए, भाषण के दौरान एक ऐसा पल भी सामने आया जिसने भीड़ का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। नवाज शरीफ ने मुस्कुराते हुए कहा कि उनका मन करता है कि वो शहबाज शरीफ से कहें कि उन्हें पीओके का प्रधानमंत्री बना दें। फिर खुद ही हंसते हुए बोले कि वो सिर्फ मजाक कर रहे हैं। इस हल्के फुल्के अंदाज के जरिए उन्होंने माहौल को असहज बनाया और समर्थकों से जुड़ने की पूरी कोशिश की है। हालांकि इस पूरी रैली का समय भी बेहद अहम माना जा रहा है जब ये हुई। पिछले कुछ समय में पीओके में महंगाई, बिजली और प्रशासनिक फैसलों को लेकर के कई विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। ऐसे माहौल में नवाज शरीफ का दौरा केवल चुनाव प्रचार नहीं, बल्कि पार्टी की खोती राजनीतिक जमीन को दोबारा मजबूत करने की कोशिश भी माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भावनात्मक भाषण, विकास के बातें और लगातार दौरे करने का भरोसा PMLN पीओके में राजनीतिक फायदा दिला पाएगा या फिर नाराज जनता इस बार कोई अलग फैसला सुनाएगी? आने वाले चुनाव इस सवाल का जवाब जरूर देंगे। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।